भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख आस्था रखता है। ये हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर वार्षिक रथ उत्सव या रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ साथ अपने कुछ आश्चर्यों से सबको अचंभित भी कर देता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद ही उन्होंने इस पवित्र मंदिर का निर्माण करवाया था और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें अपने सपनों में नीला माधव को खोजने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। एक दिन नदी में पवित्र डुबकी लगाने के दौरान राजा इंद्रद्युम्न ने एक लकड़ी की छड़ी को पानी में तैरते हुए पाया। तब भगवान विष्णु ने राजा को ऐसे संकेत दिए कि पानी में तैरने वाली छड़ी उनका दिल है, जो हमेशा के लिए इस भूमि पर रहेगा। तब राजा ने भगवान की आज्ञा अनुसार उस छड़ी के भगवान जगन्नाथ के रूप में मंदिर में स्थापित किया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को उस छड़ी को देखने या उसे छूने की अनुमति नहीं दी थी। जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने स्वर्ग के लिए यात्रा की शुरुआत की तो सप्त ऋषियों ने उन्हें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 4 धाम की यात्रा को करने की सलाह दी। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर 4 धाम के पवित्र स्थानों में से एक है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति हमेशा से लोगों के लिए वर्जित रही है और भक्त उनके दर्शन केवल एक विशेष अवधि के लिए ही कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों के अलावा भगवान जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य के लिए भी जाना जाता है, जो किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या के एकदम विपरीत है। इन सभी रहस्यों के पीछे लोगों का यह मानना है कि ये सभी रहस्य वास्तव में भगवान जगन्नाथ का ही आशीर्वाद है। इन सभी आश्चर्यों का अनुभव करने के लिए आपको इस दिव्य स्थान की यात्रा करने की आवश्यकता है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्रीकृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। पहला रहस्य जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य है कि मंदिर के शिखर पर लगा झंडा अजीब तरह से हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ झंडा सभी वैज्ञानिक तर्कों को अस्वीकार कर देता है और यह आपको यह मानने पर विवश कर देता है कि विज्ञान की तुलना में भी कुछ ऐसा बल है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। दूसरा रहस्य जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य, ये चक्र वास्तव में 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। इसे मंदिर के ऊपर शिखर पर लगाया गया है। लेकिन इस चक्र के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस चक्र को पूरी शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं और यह हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। चक्र का स्थान और उसकी स्थिति के पीछे की इंजीनियरिंग आज भी एक रहस्य है, क्योंकि आपकी किसी भी स्थिति के बावजूद आप हमेशा यह महसूस करेंगे कि चक्र की स्थिति आपकी ओर ही है। तीसरा रहस्य
आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि कोई भी पक्षी या विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। इसके विपरीत ऐसा चमत्कार भारत के अन्य दूसरे किसी भी मंदिर में दुर्लभ है। ये साइट वास्तव में एक नो फ्लाई जोन है, जिसे किसी भी राज्य शक्तियों के द्वारा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ दैवीय शक्ति कारण है। अभी तक इस रहस्य का स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है, इसलिए यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। चौथा रहस्य, इस मंदिर की संरचना ऐसी है कि यह दिन के किसी भी समय पर अपनी छाया को नहीं डालता है। इस कारण को अभी तक भी नहीं समझा जा सका है कि क्या ये कोई एक इंजीनियरिंग चमत्कार है या कोई दैवीय घटना है जिसे केवल ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। पांचवा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं और सिंहद्वार मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार है। जब आप सिंहद्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप सुनाई देती है, लेकिन जब आप एक बार सिंहद्वार को पार कर लेते हैं तो लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन यदि आप बस एक मोड़ लें और उसी दिशा में वापस चलें, तो आपको लहरों की आवाज वापस सुनाई देगी। जब तक आप मंदिर के अंदर रहेंगे तब तक आपको लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। छठा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से में यह आपने देखा होगा कि दिन के समय में हवा समुद्र से जमीन पर आती है और यह शाम के समय भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है। हालांकि इस विषय में ये भौगोलिक कानून पूरी में उल्टा है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक नियमों के विपरीत ही होता है। सातवां रहस्य, यहाँ हर दिन एक पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। झंडा बदलने के लिए यह मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। यह अनुष्ठान 1800 वर्षों से निरंतर चल रहा है। इस विषय में यह माना जाता है कि यदि यह अनुष्ठान कभी छूट गया तो यह मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आठवां रहस्य, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर दिन के आधार पर ये रिकॉर्ड बताते हैं कि मंदिर में 2000 से 20,000 तक भक्त दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर में पकाए जाने वाले प्रसाद की मात्रा कभी भी कम नहीं पड़ती और यह पूरे साल भर एक ही रहती है। यहाँ ये जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य है कि प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता है या ना ही किसी भी दिन ये कम पड़ता है। नौवां रहस्य, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थित यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास इनके सहयोगी मिलकर भगवान के लिए प्रसाद को तैयार करते हैं। यहाँ प्रसाद को पकाने में जलाओ लकड़ी व मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ऊपरी रखे बर्तन की सामग्री सबसे पहले पक जाती है, उसके बाद नीचे के बर्तन में रखी सामग्री पकती है। 10वां रहस्य, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों की काठ लकड़ी की मूर्तियां हैं। यहाँ तीनों विराजमान हैं। उड़ीसा को बहुत पहले उत्कल प्रदेश भी कहा जाता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही कथा, ज्ञान और भक्तिमय वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल भक्ति की शक्ति और लिखित में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.bhaktikishakti.com पर जा सकते हैं। आप अपना सुझाव नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।